नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो अपनी जो सीरीज चल रही है 100 डेज 100 कंसेप्ट, उसका अगला पार्ट है। इसमें अपन सीखेंगे कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ वेरिएबल अगर जीरो है तो उनके ऊपर कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, और ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है अपना। ठीक है, यहाँ से रिपीटेटिव पैटर्न पे क्वेश्चन आते रहते हैं, तो अपन सारे जो अभी रिसेंट क्वेश्चन है या फिर क्वेश्चन बन सकते हैं तो सारे लेके आए हैं। आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें अपन कवर करेंगे। तो फिर मैंने क्या कहा, जैसे एक बात समझो आप, जैसे मैंने दो नंबर लिखे a प्लस बी, और इनका सम अगर जीरो है तो अपन यहां से क्या कह सकते हैं, यहां से मैं क्या कह सकता हूं कि या तो इन दोनों में से एक क्या है, पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तभी क्या बनेगा, जीरो बनेगा। अगर दो नंबर है और उनका सम जीरो है तो मैंने क्या कहा, उनमें से किसी एक का पॉजिटिव और एक का नेगेटिव होना जरूरी है। जैसे मान लो एक पॉजिटिव होगा और एक क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा। दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है, दूसरी कंडीशन ये बन सकती है कि दोनों ही क्या हो, जीरो हो। अगर दोनों ही जीरो हो तो भी सम क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। या फिर पहली कंडीशन क्या है कि एक पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अभी मैंने यहाँ पे कह दिया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना है, जीरो। तो अब यहां से जो पहली कंडीशन थी ए वाली, ये कैंसिल हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि यहां से ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों में से किसी एक का भी नेगेटिव होना इम्पॉसिबल है। कभी आपने सुना है स्क्वायर की वैल्यू माइनस में होती है, वो अलग चीज है, इमेजिनरी आयोटा बन जाता है, वो वाली चीज नहीं बोल रहा हूं। यहाँ पे जो ए और बी है वो रियल नंबर से, इमेजिनरी नंबर नहीं है। यहाँ पे ए और बी क्या है, रियल नंबर से। तो यहाँ पे इनका स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो यहां से मैं क्या बोलूंगा, फिर दोनों ही क्या होंगे, जीरो होंगे। तो यहां से ए स्क्वायर भी जीरो होगा और बी स्क्वायर भी क्या होगा, जीरो होगा। तो जब भी सम ऑफ स्क्वायर ऑफ वेरिएबल्स अगर जीरो है तो वो वेरिएबल भी क्या होंगे, जीरो होंगे। ठीक है, ये बात आई समझ में। कंसेप्ट क्या है अपना, अगर सम ऑफ वेरिएबल ऑफ स्क्वायर क्या है, जीरो है हमारे पास में, तो वेरिएबल भी क्या होंगे हमारे पास में, जीरो होंगे। जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है, जीरो है, तो यहाँ से ए स्क्वायर का मान भी कितना होगा, जीरो, और बी स्क्वायर का मान भी क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा। क्लियर हुई बात। ठीक है, अब यहां से इन चीजों का अप्लाई अपन क्वेश्चन में कैसे करेंगे वो देखते हैं पहले। अब मैंने क्या लिखा, मैंने मान लो लिख दिया x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस x माइनस बी का, सॉरी x नहीं y लिखते हैं, y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस z माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या है, जीरो है। तो अब यहां से अपन को क्या कहना पड़ेगा कि ये तीनों ही क्या है, स्क्वायर है, और इनका सम जीरो बन रहा है। तो ये तीनों इंडिविजुअल भी क्या होंगे, जीरो होंगे। मतलब x माइनस ए बराबर भी क्या होगा, जीरो, y माइनस बी बराबर भी क्या होगा, जीरो, और z माइनस सी बराबर भी क्या होगा, जीरो। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में, a, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b आ जाएगी, और z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, c आ जाएगी। ठीक है, अपन इन चीजों को आसानी से प्रूव भी कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी के लिए आपको समझाने के लिए ए वाली टर्म हटा दी, लास्ट वाली। ठीक है, मैंने क्या कह दिया आपसे केवल कि x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना है, जीरो है। अब यहां से अपन फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, कौन सा, अब यहां से फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहां भी a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं। तो कितना बनेगा अपने पास में, एक्स स्क्वायर प्लस कितना, ए स्क्वायर, माइनस कितना हो जाएगा अपने पास में, 2ax, प्लस यहां पे देख लो वाई स्क्वायर प्लस कितना, बी स्क्वायर, माइनस कितना बनेगा ये, 2by बराबर कितना, जीरो। अब यहां से मैं क्या रख रहा हूं, केवल एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों को एक साथ लिख लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहां से प्लस कर दिया मैंने कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर इस माइनस वाले टर्म को उधर भेज दिया, तो कितना बनेगा, 2ax प्लस कितना, 2by। तो यहां से अगर मैं इसको फर्दर सोल्व करता हूं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, यहां से अगर अपन दो कॉमन ले ले तो मेरे पास में कितना बच जाएगा, ए एक्स प्लस कितना, बी वाई। अगर मैं अपने पास में ऐसी कंडीशन बनती दिखे क्वेश्चन में, तो ऐसी देगा नहीं, वो ऐसी बहुत नॉर्मल कंडीशन में देगा, ऐसी कंडीशन बना के देगा, और यहां से अपने को एक्स और वाई का मान डायरेक्ट अगर पूछे तो मैं यहां से कैसे कह सकता हूं, देखो एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे है क्या, एक्स का जो कोफिशिएंट है क्या है, ए है। तो यहां से एक्स की वैल्यू डायरेक्ट अपन क्या कह देंगे, ए है, और वाई की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, वाई का कोफिशिएंट कितना है, बी है, तो वाई की वैल्यू पे कितनी हो जाएगी, बी। यहाँ पे जब भी ऐसी कंडीशन बनेगी अपन डायरेक्ट क्या कह देंगे कि x के साथ में जो कोफिशिएंट होगा, दो कॉमन लेना है सबसे पहली बात तो, उसके बाद कोष्टक में बचेगी वो वाली वैल्यू को अपन कंपैरिजन करेंगे। जैसे x के साथ कोफिशिएंट क्या है, a है, तो x की वैल्यू ही क्या हो जाएगी, a हो जाएगी। y के साथ कोफिशिएंट क्या है, b है, तो y की वैल्यू ही क्या हो जाएगी, b हो जाएगी। अब मैं इसको तीन वेरिएबल से करके दिखाता हूं आपको। ठीक है, अभी अपन ने तीन वेरिएबल लिए थे, इसको हटाया हमने। अब यहाँ पे कितना लिख दिया, फिर से मैंने ऐड किया है यहाँ पे z माइनस का c का होल स्क्वायर बराबर जीरो।
यहाँ पे ए लिया था, और यहाँ से अपने पास में वैल्यू कितनी आई थी, x बराबर ए, y बराबर कितना b, और z बराबर कितना c, के वाली वैल्यू आई थी। अब यहाँ से फिर से अपन फॉर्मूला लगाना स्टार्ट करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस कितना ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस कितना आ जाएगा यहाँ से y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस कितना 2by प्लस z स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस का 2cz बराबर कितना 0। फिर से मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर को एक साथ लिख लिया, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को एक साथ लिख लिया, और उधर क्या भेज दिया मैंने 2ax प्लस 2by प्लस 2cz। अब यहां से इसको सोल्व करेंगे, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहां से मैं कॉमन कितना ले लूंगा 2, कोष्टक में कितना बचेगा ax प्लस by प्लस कितना cz, ये बच जाएगा नहीं बच जाएगा। अब यहां से अपन वैल्यू निकाल सकते हैं किसकी, x की, y की और z की। कैसे निकालेंगे, जो x के साथ जब अपन ने 2 को कॉमन लिया और कोष्टक में कुछ चीजें बची है, तो x के साथ जो कोफिशिएंट होगा वही क्या होगी, x की वैल्यू। यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी a। अब यहाँ पे y के साथ जो कोफिशिएंट होगा वही क्या होगी, y की वैल्यू। तो y के साथ क्या है, b है, तो y की वैल्यू b हो जाएगी, और z की वैल्यू क्या आ जाएगी, c। यहाँ पे भी सेम वैल्यू आ रही है, यहाँ पे भी सेम वैल्यू आ रही है अपने पास में, ठीक है। यहाँ पे अपन ये वाली वैल्यू बना के नहीं देगा, ये वाली कंडीशन बना के देगा। तो जब यहां से ये कंडीशन बनी है, इस वाली चीज से ही एक कंडीशन बनी है, तो एक तरीका क्या है कि मैं इस वाली कंडीशन को रिवर्स सोल्व करूं। जैसे यहाँ पे ये वाली कंडीशन एग्जामिनर हमें बना के देगा, तो मैं 2ax को इधर लेके आऊं, 2by को इधर लेके आऊं, 2cz को इधर लेके आऊं, फिर हमारे पास में फॉर्मूला बनाऊं मैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2ax के साथ में x माइनस ए का होल स्क्वायर, और फिर क्या बन जाएगा अपने पास में सम ऑफ स्क्वायर ऑफ वेरिएबल 0। तो यहाँ से अपन 0 पुट कर देंगे, तो यहाँ से वही चीज निकलेगी। लेकिन मैं आपको डायरेक्ट करना सिखा रहा हूँ क्या, कि अगर आपने 2 कॉमन ले लिया, उसके बाद जो कोष्टक में चीजें बचेंगी, जैसे x के साथ कोफिशिएंट क्या बचा, a बचा, तो x की डायरेक्ट वैल्यू कितनी a, y की वैल्यू कितनी b, और z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, c आ जाएगी। क्लियर हुआ, ठीक है। इसको अपन क्वेश्चन पे अप्लाई करना सीखेंगे, लेकिन उससे पहले एक और चीज सीखते हैं, लास्ट चीज, उसके बाद फिर अपन क्वेश्चन पे चलेंगे डायरेक्ट। जैसे मैंने क्या कहा, अगर आपको ऐसी कंडीशन दिखे ax माइनस कितना b, उसके बाद प्लस का इसका होल स्क्वायर किया ना, cy माइनस कितना d का होल स्क्वायर बराबर कितना दिया, 0 दिया। इसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब यहां से यहां भी क्या है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ वेरिएबल 0 है, तो यहां से मैं क्या कहूंगा कि ax माइनस b बराबर कितना होगा 0। तो यहां से x की वैल्यू कितनी निकलेगी, b अपॉन a। यहां पे क्या हो जाएगा अपने पास में cy माइनस d बराबर 0। तो यहां से y की वैल्यू कितनी निकलेगी, d अपॉन c, यही निकलेगी। अब इसको अगर मैंने सोल्व किया, तो यहाँ पे क्या आएगा, a स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस कितना b स्क्वायर प्लस कितना आएगा अपने पास में 2ab, सॉरी माइनस आएगा, माइनस 2abx, ये आ जाएगा नहीं आ जाएगा, प्लस फिर से सोल्व किया इसको कोष्टक को, c स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस कितना d स्क्वायर माइनस कितना 2cd y बराबर कितना 0। अब अपन क्या करते हैं कि दो वेरिएबल को एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को एक साथ लिख लेते हैं। तो यहां से एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट चल रहा है क्या, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना है सी स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस कितना है अपने पास में बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, माइनस वाले टर्म को उधर भेजेंगे, कितना आ जाएगा अपने पास में 2abx प्लस 2cdy। अब यहां से अपने पास में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर प्लस कितना आएगा बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर 2 कॉमन ले लिया, कितना बचेगा ए बी एक्स प्लस सी डी वाई। मुझे यहां से वैल्यू किस किस की चाहिए, एक्स की चाहिए और वाई की वैल्यू चाहिए। जब भी ऐसी सिचुएशन बना के देगा एग्जामिनर, यहां से अपन ने अभी क्या सीखा था कि एक्स के साथ जो कोफिशिएंट होगा वही क्या होगी एक्स की वैल्यू। यहां से एक्स के साथ कोफिशिएंट क्या है ए बी है, लेकिन एक्स स्क्वायर के साथ भी अपने साथ में कोफिशिएंट है, एक्स के साथ तो कोफिशिएंट है ही, लेकिन पिछली बार क्या हो रहा था एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट क्या चल रहा था, एक चल रहा था, इसलिए अपन ने डिवाइड नहीं किया। लेकिन यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट क्या है ए स्क्वायर, तो मैंने डिवाइड भी किसका कर दिया ए स्क्वायर का, तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा और यहाँ से ए हट जाएगा, कितना बचेगा बी अपॉन बी। अब यहाँ पे देखो सी वाई बराबर कितना बनेगा सी डी अपॉन वाई स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट कितना सी स्क्वायर, तो अपन कितना आ जाएगा सी स्क्वायर, स्क्वायर से सी कैंसिल हो गया, तो वाई बराबर कितना आया डी अपॉन सी।
यहाँ भी सेम वैल्यू आ रही थी, यहाँ भी सेम वैल्यू आ रही थी। चाहे आप ऐसे करो डायरेक्ट, चाहे ऐसे करो, कोई फर्क नहीं है, लेकिन इसमें आपको समय ज्यादा लग जाएगा जब आप रिवर्स जाओगे और यहाँ पे अपन डायरेक्ट वैल्यू देख के ही बता देंगे कि एक्स और वाई का मान क्या है। ठीक है, तो चलते अपन क्वेश्चन पे। अब इतना आपको समझ में आ रहा होगा कि अपन ने क्या किया है। अब इन चीजों को अपन क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे। क्लियर? ठीक है, हटा दे इसे। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन अपना क्या दिया है, a माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस c माइनस 9 का होल स्क्वायर बराबर 0। और हमसे पूछा है रूट a प्लस b प्लस c। यहाँ पे दिया है a माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस c माइनस 9 का होल स्क्वायर बराबर 0। अभी क्या बताया था अपन ने, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ वेरिएबल अगर 0 है तो वो वेरिएबल भी क्या होंगे, 0 होंगे। अगर इन तीनों का स्क्वायर क्या है, 0 है, तो ये भी कितना होगा, 0। ए बी कितना हो जाएगा अपने पास में, 0, और ए बी कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ से a माइनस 3 बराबर 0 है, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। यहाँ पे b माइनस 4 बराबर 0 है, तो b की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 4। यहाँ पे c माइनस 9 बराबर 0 है, तो c की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 9। मुझे क्या बताना है, रूट a प्लस b प्लस c। a की वैल्यू कितनी आई, 3, b की वैल्यू कितनी आ गई, 4, प्लस c की वैल्यू कितनी आ गई, 9। इनको जोड़ूंगा कितना बनेगा, रूट 16। और रूट में से कल भी ये चीजें बताई थी कि अगर रूट में से कोई वैल्यू बाहर निकलती है तो प्लस में निकलती है, तो प्लस कितना आएगा अपने पास में, 4। तो 4 ही हमारे सवाल का क्या होगा, उत्तर होगा। आएगा समझ में? ठीक है, क्या किया है केवल कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ वेरिएबल अगर 0 है तो वेरिएबल भी क्या होंगे, 0 होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या दिया है, 9a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस कितना, 21 बराबर कितना दिया है, बराबर दिया है हमें 4 कोष्टक में 3a प्लस b माइनस 2c, ये दिया है। अब जब भी ऐसी कंडीशन बने, मैंने क्या बोला था, केवल कोष्टक के बाहर कितना रखना है, 2 रखना है। तो यहाँ पे दिया है 9a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस कितना, c स्क्वायर प्लस कितना, 21 बराबर, यहाँ से 2 मैंने कहा लिया, बाहर लिया, 2 अंदर जाएगा, कितना बचेगा, 6a प्लस 2b माइनस कितना, 4c। ये बच जाएगा, नहीं बच जाएगा? अब यहाँ पे देखो, a स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट कितना है, 9, बी स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट कितना है, 4, और सी स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट कितना है, 1 है, कुछ नहीं है, मतलब 1 तो है ही सही अपने पास में। तो a का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है, 6 है, तो 6। लेकिन a स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट 9 है, इसलिए डिवाइड भी किसका कर देंगे, 9 का। तो यहाँ से हमारे पास में a की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में, 2/3। 3 से इसे काट लिया, 2/3 आ गया। अब यहाँ पे देखो, b के साथ में यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है, 2 है, लेकिन b स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट कितना है, 4, इसलिए डिवाइड किसका करेंगे अपन, 4 का। तो b बराबर कितना आ जाएगा, 1/2। ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई। सी की वैल्यू बताओ, सी के साथ कोफिशिएंट कितना है, -4, और यहाँ पे कितना है, 1 है, तो 4/1 माइनस का आएगा अपने पास में। पूछा क्या है, 9a प्लस 4b माइनस कितना दिया है, c। इसकी वैल्यू हमें बतानी है, तो 9 इंटू 2/3, 9 इंटू कितना, 2/3 प्लस 4 इंटू 1/2, और माइनस माइनस कितना, +4। 3 दिया कितना हो जाएगा, 9, कितना बनेगा, 6, 2 दूनी 4 प्लस कितना, 2 और 1 प्लस 4, तो 6, 4, 10 और 2 कितना आ जाएगा अपने पास में, 12, और ये हमारे सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारे सवाल का उत्तर है। आई बात समझ में? चलो हटा देते इसको। ठीक है, केवल देखते नहीं रहना है, साथ साथ सोल्व करते चलो। शुरू में कॉन्सेप्ट बता देते हैं, तो 1 या 2 सवाल शुरू के देख लो, कोई दिक्कत नहीं, शांति से, लेकिन उसके बाद में आपको वीडियो पॉज करके पहले सवाल करने की कोशिश करनी है। ठीक है, उसके बाद सॉल्यूशन देखना है, ये सबसे बढ़िया तरीका है। वरना बढ़िया मूवी की तरह, वेब सीरीज की तरह देख रहे हो, ऐसे काम नहीं चलेगा। पहले खुद से सोल्व करो, उसके बाद सॉल्यूशन देखो। चलो अगला सवाल बनाओ। पहले क्या करना है, खुद से बनाना है, उसके बाद सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, मैं तो रुक सकता नहीं, तो इसलिए वीडियो को पॉज कर लो, अपने पास टेक्नोलॉजी है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या दिया है, ए स्क्वायर प्लस कितना, बी स्क्वायर प्लस 64c स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा अपने पास में, 16c प्लस कितना है, 3 बराबर 2 कोष्टक में a प्लस बी। ए दिया है, नहीं दिया है, और हमसे पूछा है, हमसे क्या पूछा है कि 4a की पावर 7 प्लस b की पावर 7 प्लस 8c की पावर कितनी है, 2। यही है, नहीं है?
अब इसको अपन अपने पुराने वाले फॉर्मेट में जमाएंगे। सी तो उधर होना चाहिए, ए इधर क्या कर रहा है, तो सी को अपन उधर भेजेंगे। तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस कितना बी स्क्वायर प्लस 64 सी स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा 3, और 16 सी को उधर भेजा मैंने, तो दो कोष्टक में कितना बच जाएगा ए प्लस बी और माइनस कितना 16 सी। अब यहां से भी मैं दो को कॉमन ले लूंगा, तो हमारे पास में सेम कोष्टक बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो यहां से बनेगा अपने पास में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 64 सी स्क्वायर प्लस कितना 3 बराबर, अगर मैंने दो को कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा ए प्लस बी माइनस कितना 8 सी, ए बच जाएगा। अब यहां से दो कॉमन ले लिया, कोष्टक बन गया, मतलब सेम सिचुएशन बनी पिछली जैसी। अब यहां से ए के साथ कोफिशिएंट कितना है 1 है, और यहाँ पे भी कितना है 1 है, इसलिए ए की वैल्यू कितनी आ गई +1। बी के साथ में कोफिशिएंट कितना 1, और बी के साथ यहाँ पे बी स्क्वायर के साथ भी कोफिशिएंट कितना 1, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 ही आ जाएगी। यहाँ पे देखो सी के साथ यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है माइनस का 8, सी स्क्वायर के साथ कितना कोफिशिएंट है 64, तो कितना आएगा माइनस का 1/8। 8 सी से काटेंगे कितनी बार कटेगा 8 बार। अब यहाँ पे देखो 4 इंटू ए की पावर 7, ए की पावर 7 का मतलब 1 की पावर 7, और 1 की कितनी भी पावर कर लो कितना आएगा 1 ही आएगा, तो कितना आएगा 1 प्लस बी की पावर 7, मतलब बी की पावर 7 का मतलब 1 की पावर 7, 1 की पावर कितनी करो कितना आएगा 1 ही आएगा, प्लस 8 इंटू सी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर का मतलब कितना 1/64, तो 8 सी से फिर से काटा मैंने 8 बार, ये कितना बनेगा 5 प्लस कितना 1/8, तो मतलब कितना बनेगा 5 सही 1/8। इसको मैंने जोड़ दिया डायरेक्ट, ठीक है। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। तो अगला सवाल क्या दिया है हमें, ये दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना सी स्क्वायर प्लस 96 बराबर कितना है 8, कोष्टक में ए प्लस बी माइनस 2c, और हमसे क्या पूछा है ए बी माइनस बी सी रूट ए बी माइनस बी सी प्लस कितना सी, यही दिया है। अब यहां से मैंने क्या कहा था आपको कि दो हमें क्या लेना है अंदर लेना है, तो यहां से कितना बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस कितना 96 बराबर, दो मैंने कॉमन ले लिया, कितना बच जाएगा 4a प्लस 4b माइनस 8c। यहां से a की वैल्यू कितनी बनेगी अपने पास में 4, b की वैल्यू भी कितनी बन जाएगी 4, और c की वैल्यू कितनी बनेगी -8। तो यहाँ क्योंकि यहाँ पे a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट 1 था, इसलिए डिवाइड 1 करेंगे, इसका कोई फर्क पड़ेगा नहीं अपने पास में। तो यहाँ से मेरे पास में कितना बनेगा, ये बनेगा 4 इंटू 4, ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा अपने पास में प्लस, तो कितना बनेगा 4 इंटू 8, और ये कितना बनेगा माइनस का 8 इंटू 4, इससे कट कैंसिल हो जाएगा, 4 इंटू 4 में से बाहर कितना निकलेगा 4 ही निकलेगा, इसलिए आंसर कितना बनेगा अपना 4, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन क्या दिया हमें 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस कितना है 25 बराबर 24 कोष्टक में a प्लस बी, और हमसे क्या पूछा है 3a प्लस 4b प्लस कितना 5c, इसका हमें मान बताना है, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे दो को मैं बाहर लूंगा, 12 को अंदर भेज दूंगा, तो यहाँ से अपने पास में वैल्यू कितनी बनेगी 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा मेरे पास में 25 बराबर, अगर मैंने दो को बाहर ले लिया तो 12 अंदर जाएगा, कितना बचेगा अपने पास में 12a प्लस कितना 12b, ये बच जाएगा नहीं बच जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास में केवल a और b है, c नहीं है, मतलब c का कोफिशिएंट कितना होगा 0, मतलब मैं इसको बढ़ाना चाहूं तो कितना लिख सकता हूं +0c, जिसका कोई फर्क पड़ेगा नहीं हमारे पास में। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी बनेगी मेरे पास में 12, a के साथ कोफिशिएंट कितना है 12 है, लेकिन a स्क्वायर के साथ भी कोफिशिएंट है कितना है 9, तो इसलिए कितना बनेगा 12/9। तो यहाँ से इसको मैंने छोटा किया तो कितना 3 से काट लो, 4 बटे कितना आ जाएगा 3। b के साथ कोफिशिएंट कितना है 12 है, लेकिन b स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट कितना है 16, इसलिए कितना बनेगा ये 12/16, तो b की वैल्यू कितनी आएगी 4 तिया 12, 4 चौक 16, और c के साथ कोफिशिएंट 0 है तो c की वैल्यू 0। अब यहां से 3a प्लस 4b की हमें वैल्यू निकालनी है, क्योंकि c की वैल्यू तो 0 हो गई, तो उसका कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो ऐसे 3 इंटू कितना 4/3 प्लस 4 इंटू कितना 3/4, 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 4 और 3 कितना 7, तो 7 ही हमारे सवाल का उत्तर। क्लियर हुआ क्या कर रहे हैं अपन,
कुछ नहीं करना, केवल दो को अंदर रखना, बाकी चीजें बाहर भेज देनी। अब यहाँ पे वो कैसी सिचुएशन क्रिएट करे वो डिपेंड करता है एग्जामिनर की तरह, लेकिन आपकी सोच तो वही रहेगी ना, हमें क्या बनाना है, दो बार बनाना है बस। क्लियर, हटा दें इसे। चलो इसको भी हमने हटा दिया। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या दिया है, यदि ए बी सी क्या है, वास्तविक संख्या है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 2 कोष्टक में ए माइनस बी माइनस तीन है, तो ए प्लस बी प्लस सी का मान ज्ञात करें। क्या दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 2 कोष्टक में ए माइनस बी माइनस सी माइनस कितना 3। अब 3 को उधर ले जाएंगे तो प्लस अपने पास में 3 बन जाएगा, जिसकी कोई जरूरत है नहीं। हमारे पास में ए की वैल्यू कितनी बनेगी 1, बी की वैल्यू कितनी बन जाएगी -1 और सी की वैल्यू कितनी बन जाएगी हमारे पास में -1। यहाँ से पूछा है हमसे क्या, ए प्लस बी प्लस सी। ए की वैल्यू 1 -1 तो 1 से 1 कैंसिल, कितना आ जाएगा -1। बहुत ही सिंपल सा सवाल था जो आप सभी ने बना लिया होगा हमसे पहले। ठीक है, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल का सवाल है और इसी साल का सवाल है 2023 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमें दिया है 9a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना है सी स्क्वायर प्लस 20 बराबर 12 कोष्टक में a प्लस 2b। और कुछ दिया है, नहीं दिया है, हमसे पूछ लिया है क्या, 6a प्लस 9b प्लस 2c, यही पूछा। अब यहाँ पे फिर से मैं क्या करूंगा, 2 को बाहर रखूंगा, बाकी चीजें अंदर भेज दूंगा। तो 9 कोष्टक में इसका मल्टीप्लाई भी कर देते अपन, 9a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस कितना बचेगा मेरे पास में 20 बराबर 2 मैंने बाहर ले लिया, बाकी चीजें अंदर भेजिए, मतलब 6a प्लस कितना आ जाएगा 12b। यहां से a के साथ कोफिशिएंट कितना है 6a, a स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट कितना है 9, तो इसलिए वैल्यू कितनी बनी 6/9। 3 से काटेंगे 2 बार, 3 से 3 बार, तो कितना बनेगा 2/3। अब यहाँ पे देखो बी स्क्वायर के साथ में कोफिशिएंट 9 है और बी के साथ कितना है 12, तो बी की वैल्यू कितनी बनेगी 12/9, तो बी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 3 चौक 12 3 तिया 9। सी यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, मतलब सी कितना रहा होगा 0, सी कितना रहा होगा 0। यहाँ पे मैं रख देता हूँ ए बी और सी की वैल्यू 6 इंटू ए की वैल्यू कितनी 2/3 प्लस 9 इंटू कितना 4/3, 3 से 2 बार 3 से 3 बार, तो मेरे पास में कितना आ जाएगा रूट 2 दूनी 4 प्लस 4 तिया 12, 12 और 4 16, 16 से बाहर कितना निकलेगा 4। ठीक है, 16 का स्क्वायर रूट होता है हमारे पास में, 4 का स्क्वायर रूट होता है, आप सभी को पता होगा। नहीं पता है तो या तो याद कर लीजिए या फिर तैयारी छोड़ दीजिए, सिंपल सी बात है। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0। अब यहां से फिर से वही सिचुएशन अपन क्रिएट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8 और इनको इधर भेजेंगे तो कितना बनेगा 4x प्लस 4y, लेकिन अपने को कितना चाहिए बाहर 2 चाहिए, तो कोष्टक में कितना बचेगा 2x प्लस कितना 2y। जहां से x की वैल्यू कितनी आई 2i और y की वैल्यू भी कितनी आ गई 2i। क्या पूछा है हमसे x माइनस वाई, तो x माइनस वाई 2 माइनस 2 कितना 0, 0 हमारे सवाल का उत्तर होगा। चले आगे, ठीक है, आसान आसान से सवाल है। अगर आपने एक बार कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझ लिया तो सारे सवाल आपको हलवाई लगेंगे। अब ऐसा क्वेश्चन, इसमें एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो प्रीवियस ईयर नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि हमने बहुत सरल सरल सवाल लिए, अच्छे लेवल के सवाल लिए। अगर आप देखेंगे प्रीवियस ईयर उठा के, कोई भी बुक उठा के देखेंगे तो ऐसे ही सवाल आपको मिलेंगे, बिल्कुल सेम टू सेम। उसमें कोई झोल नहीं है कि हमने बहुत सरल सरल सवाल आपके साथ उठा के रख दिए। इसमें जो भी कॉन्सेप्ट बन सकते थे मैंने सारे कॉन्सेप्ट डिटेल में डिस्कस किए हैं। ठीक है, अगर आपने कहीं से पहले पढ़ा है तो आपको पता चला होगा कि कुछ चीजें डेफिनेटली आपको नई सीखने को मिले ही होंगी इसमें। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, आपको बहुत प्रैक्टिस करनी है इस पे। अगले सवाल पे चल रहे अपन। अगला सवाल क्या दिया है, अगला सवाल हमसे दिया है एक्स क्यूब प्लस 1/x³ माइनस के का होल स्क्वायर प्लस x प्लस 1/x माइनस कितना p का होल स्क्वायर बराबर 0। फिर से सिचुएशन क्या बनी हमारे पास में कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ वेरिएबल 0 है, तो यहां से x³ प्लस 1/x³ बराबर कितना बनेगा k।
और यहां से x प्लस 1/x बराबर कितना बनेगा p, क्योंकि दोनों के इंडिविजुअल मैंने क्या रख दिया, 0 रख दिया। अब यहां से आपने सिचुएशन पढ़ी थी, सबसे पहला कंसेप्ट हमने क्या पढ़ा था, सेकंड वाला, कि अगर x प्लस 1/x बराबर क्या है, p है, तो यहां से x क्यूब प्लस 1/x क्यूब में निकाल सकता हूं। कितना निकलेगा, इसका क्या करके, क्यूब करके इसका 3 गुना घटा दो, p क्यूब माइनस कितना बनेगा, 3p बन जाएगा। अब यहां भी देखो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू है, यहां भी एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू है, तो यहां से मैं k बराबर p क्यूब माइनस 3p ये बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं। और हमसे पूछा है क्या, k अपॉन p, तो यहां से k बराबर अगर मैं p को कॉमन ले लूं तो मेरे पास में कितना बचेगा, p स्क्वायर माइनस 3, और p अगर इधर आ जाएगा तो k अपॉन p बराबर कितना बचेगा, केवल p स्क्वायर माइनस 3। ये हमें ऑप्शन में दिया है, डी ऑप्शन में हमारे सवाल का उत्तर बनेगा। क्लियर, ठीक है। बस कुछ नहीं किया उसने, दो कंसेप्ट आपको एक साथ यूज करवा लिए हैं और हमसे पूछ लिया के और पी का रेशियो। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ पे आपको एक चीज दिख रही होगी, यहाँ पे कितना दिया है, एक्स स्क्वायर, इस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 का स्क्वायर, और ये कितना है 2x, अगर मैं इसके साथ में 1 और जोड़ दूं तो कितना बनेगा, 2x इंटू 1, तो मतलब मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, प्लस कितना दिया है वाई स्क्वायर बराबर कितना 0, तो मैं x प्लस 1 के बराबर भी कितना रख सकता हूँ 0, और y के बराबर भी क्या रखूंगा 0, क्योंकि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ वेरिएबल कितना है 0 है हमारे पास में, तो इंडिविजुअल भी कितना होगा 0, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी बनी -1 और y की वैल्यू कितनी बनी 0। क्या पूछा है हमसे, x की पावर 31 प्लस y की पावर 35, तो -1 की पावर अगर अपन 31 करेंगे और 0 की पावर कुछ भी करो 0 ही आएगा, मतलब यहाँ से आंसर कितना बैठेगा अपना -1, -1, मतलब ए ऑप्शन हमारे सवाल का उत्तर होगा। क्लियर हुआ, ठीक है। क्या किया अपन ने, केवल फॉर्मूला बनाया है, बस आपको दिखना चाहिए कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा था। क्या दिया था, एक्स स्क्वायर, 2x और 1 को अलग अलग दिया था, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 2x के साथ में 1 लिख सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से x प्लस 1 का फॉर्मूला हमारे साथ में बन गया। अगले सवाल पे चलो। अगला सवाल क्या दिया है, a प्लस बी माइनस 2, a प्लस बी माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस b प्लस सी माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस कितना दिया है, c प्लस a माइनस कितना 5 बराबर 0। तो यहां से a प्लस बी की वैल्यू कितनी निकलेगी 2, यहां से b प्लस सी की वैल्यू कितनी निकलेगी 5, और यहां से c प्लस a की वैल्यू भी कितनी निकलेगी 5। तो यहां से b प्लस सी और c प्लस a क्या है, बराबर है, b प्लस सी बराबर कितना है c प्लस a। जैसे c से c कैंसिल हो गया, मतलब अपन क्या कह सकते हैं कि b बराबर क्या है a है। अगर b बराबर a है मतलब a की वैल्यू भी कितनी बनेगी 1, और b की वैल्यू भी कितनी बनेगी 1। अगर b की वैल्यू 1 है तो c की वैल्यू कितनी बनेगी 4। यहाँ पे भी अगर अपन a की वैल्यू 1 रख देंगे तो c की वैल्यू कितनी बन जाएगी 4 बन जाएगी। क्या पूछा है, b प्लस सी का होल पावर a, b प्लस सी की होल पावर कितनी a, प्लस c प्लस a की होल पावर कितनी b, माइनस कितना 1। a दिया है नहीं दिया है। अब यहां से a का मान कितना है 1 और b का मान भी कितना है 1, मतलब पावर का मतलब है नहीं यहाँ पे बेसिकली। b प्लस सी कितना है 5, और c प्लस ए भी कितना है +5, माइनस कितना 1, 5 5 10, 10 माइनस 1 कितना 9, और 9 जब रूट से बाहर आएगा कितना बनेगा मेरे पास में आंसर 3 बनेगा। आई बात समझ में, ठीक है, क्लियर हुआ। तो आज के कंसेप्ट में इतना ही, मिलते हैं अगले कंसेप्ट में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, एग्जाम बहुत नजदीक है, टेक केयर।